नमस्कार, मैं अंबुज मिश्रा। आज आपको किसी भी लग्न पे शनि राहु की युति क्या असर दिखाती है इस पर बताऊंगी। शनि राहु अपने में एक स्थापित योग होता है और ये लग्न पे अगर बनाता है योग, ये बनता है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसे डिसीजन कराता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी सारी ज़िंदगी परेशान रहता है अपने डिसीजन से। राहु मतलब विचारों का भंडार, शनि धीरे धीरे मंद गति वाला, बट उसमें भी कहीं ऐसे विचारों का द्वंद्व उसके अंदर चला करता है कि वो अंदर द्वंद्व में रहता है और बाहर से ऐसा लगेगा बड़ा शांत है, और वो उस व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में बहुत दिक्कत पैदा करता है क्योंकि केतु 7th हाउस में बैठ जाएगा। तो वहाँ पर ये शनि राहु किस तरह से व्यक्ति को, ये कहीं पूर्व जन्म का पितृ दोष होता है, शापित योग कहते हैं इसको। तो ये शनि राहु पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में क्या क्या रिजल्ट देते हैं, तो ये आज मैं बताऊंगी। किसी भी लग्न में, यहाँ पे लग्न का वर्णन नहीं करूँगी आज, यहाँ भाव पे शनि राहु कैसे काम करते हैं। तो आज मैं पहले भाव का वर्णन करती हूँ। शनि राहु पहले भाव का है और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो व्यक्ति राहु की दशा में राइज तो बहुत करेगा, उसकी डिग्री पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन जनरल प्रेडिक्शन ये है वो व्यक्ति मानसिक तौर पे बहुत परेशान रहता है और कई सुखों की हानि कराता है। बहुत कुछ उसके पास, पैसा भी अगर है, धन दौलत भी है, वाइफ भी है, अच्छा घर भी है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। अगर आपका उस कुंडली में 5th हाउस ठीक है तो थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाता है, भाग्यवश बढ़िया चलता है, लेकिन शनि राहु लग्न में बहुत ख़राब असर देता है। इस युति के जातकों को मैंने बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं देखा आज तक। वो अपने आसपास ऐसा विशाल माया खड़ी कर लेते हैं, उसी माया में उलझे रहते हैं, और उस पर अगर गुरु की दृष्टि हो जाएगी तो थोड़ा सा कभी कभी कंट्रोल आ जाता है, बट वैवाहिक जीवन का टेंशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और उसमें भी कहते हैं ना कि सारे टेंशन तो आदमी झेल लेता है, लेकिन पारिवारिक टेंशन से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर उनमें कुछ उपाय कर लिए जाएँ, कुछ रेमेडीज़ कर ली जाएँ तो उनसे बचा जा सकता है। पहला तो उपाय है कि दुर्वा गणेश जी को चढ़ानी चाहिए और माता सरस्वती जी की, माता दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए, और माता जी से और श्री गणेश जी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे अगर लक्ष्मी भी चाहिए तो माता सरस्वती जी के साथ चाहिए और श्री गणेश जी के साथ चाहिए, यानी कि सद्बुद्धि के साथ चाहिए। श्री लक्ष्मी जी के दोनों भाई विष और मद नहीं चाहिए, क्योंकि शनि और राहु मद भी पैदा कर देते हैं। ऐसी लक्ष्मी जिसमें आपको मद आ जाए, आपका विचार, आप घमंड से भर जाएं, आप दूसरों को तौहीन करने लगें, तो इस तरह से रेमेडीज़ करनी चाहिए। और श्री गणेश जी को जो है दुर्वा चढ़ानी चाहिए और शिव जी का नाम लेना चाहिए। शिव जी का दारिद्र्य दहन स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। अगर आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर कर रहा है ये ग्रह, ये युति, तो आप दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र पढ़ें, 3 बार पढ़ें और मॉर्निंग में पढ़ें तो बहुत अच्छा है। और सूर्य का ग्रह पे अगर बन रहा है ये, तो सूर्य का मंत्र करें अगर ये सिंह लग्न में बन रहा है। अगर ये जो है ये शनि राहु की युति अगर कन्या लग्न में बन रही है या मिथुन लग्न में बन रही है, तो वहाँ माता जी की पूजा बहुत कारगर साबित होती है। ऐसे ही आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आगे मेरे अपने वीडियो आएंगे, उसमें आप देखते रहिएगा। नमस्कार।